हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमने जो है लास्ट टाइम पे आपके जो सम एप्लीकेशन सब ट्रिगोमेट्री चैप्टर है उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया था। और हम लोग टुडे क्लास से हम लोग एक्चुअली क्या है कि न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और वो चैप्टर है आपके क्या है, पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें कुछ पॉलिनोमियल के बेसिक कंसेप्ट देखेंगे कि मतलब व्हाट इज पॉलिनोमियल, इसके जो है डिग्री क्या होते हैं, राइट। देन कोफिशिएंट क्या होता है, ओके। किस टाइप के जो है एक्सप्रेशन को आप पोलिनोमियल बोलेंगे, किस टाइप के जो है ना एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल नहीं कहेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली डिस्कस टुडे, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों को फर्स्ट थिंग जो है ना पोलिनोमियल को समझने से पहले हमको जो है कुछ चीजें जो है मतलब बेसिक बेसिक जो चीजें हमको पता होना चाहिए। जैसे पोलिनोमियल में जो पावर मतलब पोलिनोमियल में जो एक्सप्रेशन गिवन होता है उसमें जो वेरिएबल होता है उसमें जो पावर गिवन होते हैं उस टर्म के बारे में थोड़ा सा हमको जो है ना क्या है मतलब पता होना चाहिए कि क्या होता है एक्चुअली, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे उसके पहले बेसिक कंसेप्ट। तो आपको एक ओवरव्यू आइडिया दे देते हैं कि इसमें जो है ना हम लोगों को और अनदर थिंग क्या देखना है कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बिहाफ ऑफ आपके टर्म्स, जो भी जो है ना आपके टर्म्स में देंगे उसके बिहाफ पे पोलिनोमियल को किस तरह से हम लोग जो है ना बोलेंगे। और उसके बाद जो है ना फिर हम लोग जो है ऑन द बिहाफ ऑफ डिग्री, डिग्री के बिहाफ पे जो है उस पोलिनोमियल को जो है ना हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। तो ये मतलब एक्चुअली ये दिस थिंग्स एक्चुअली जो है वी विल कवर टुडे, ओके। तो हम लोग जो है पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कुछ टर्म्स बेसिक टर्म्स के बारे में जो है ना जानते हैं। समझिएगा कि आप जो है ना 8th स्टैंडर्ड में आप एक चैप्टर पढ़े होंगे जिस चैप्टर का नाम था क्या, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। क्या था, एक्सपोनेंट्स। फ्रेंड्स पहले जो है थोड़ा सा हम आपको बेसिक एक आइडिया दे देते हैं सो दैट कि आपको चीजें जो है ना अच्छे से क्लियर हो जब आपको बताया उस चीज के बारे में। तो इसलिए जो है ना इसके बारे में जस्ट जो है छोटा सा जो है ना मुझे चीजें बताना है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, राइट। तो इसमें एक्चुअली क्या है, देखिए अगर फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे लिख दे रहे हैं 10 टू द पावर 10 और इसके जो है आपके हम लोग एवं में लिख दिए यहाँ पे क्या 24, ओके। तो इसको कैसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें किसको क्या बोलते हैं, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो आप 10 देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेस। इसको क्या बोलते हैं, बेस। और ये जो आप जो है यहाँ पे देख रहे हैं 24 इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज एक्चुअली नोन एज पावर, ठीक है। तो इसी पावर को हम लोग सम टाइम क्या बोल देते हैं, एक्सपोनेंट बोल देते हैं, ओके, एक्सपोनेंट बोल देते हैं। और इसी को हम लोग सम टाइम क्या बोलते हैं, इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो 3 टर्म से जो है ना आपका क्या है इंट्रोड्यूस होता है। फर्स्ट इज क्या 20 पावर, सेकेंड इज एक्सपोनेंट, इंडेक्स, ठीक है। इसमें से किसी एक मतलब किसी को भी चाहे तो इसको आप 24 को बोल सकते हैं। अच्छा, इसको रीड कैसे करते हैं, इसको रीड करने का वे ये होता है कि इसको पढ़ते हैं 10 रेज टू द पावर रेज टू द पावर हाउ मच, दैट इज 24, ठीक है। रेज टू द पावर हाउ मच, दैट इज 24, ओके। तो इसको जो है ना हम लोग समथिंग लाइक दिस इस तरह से कुछ रीड आउट करते हैं, राइट। तो ये जो है ना आपको क्लियर होगा। उसी तरह फॉर एग्जांपल मान लीजिए फॉर यहाँ पे आपके x यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये तो आपका बेस हो गया, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे x रेज टू द पावर 2, ठीक है। तो आपको जो है एक आइडिया लगा कि किस तरह से हम लोग इसको जो है रीड आउट करेंगे, ओके। तो अब इसमें नेक्स्ट थिंग ये देखिए कि नेक्स्ट जो है आपके नोटेबल पॉइंट ये है। तो एक तो हम लोग को पावर के बारे में पता चल गया कि पावर क्या होता है, जो भी जो है ना आपका बेस है उसकी जो एवर में होगा जिसको रेज टू द पावर बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो होगा आपको उसको हम लोग क्या बोल देंगे, पावर बोल देंगे, ओके। तो अब जो है नेक्स्ट थिंग ये है कि हम लोग सपोज दैट किसी जो है यहाँ पे नंबर है, कोई भी नंबर है, चाहे वेरिएबल हो। वेरिएबल की मीनिंग क्या होता है कि जिसका जो है ना वैल्यू जो है क्या हो, चेंज हो। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है कि x का वैल्यू यहाँ पे क्या 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। कांस्टेंट का मीनिंग ये होता है कि जो मतलब नेवर चेंज, ठीक है। मतलब इट मीन दैट फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है ना आपने क्या लिख दिया 3 लिख दिया। अब 3 जो है ना चेंज होने वाला नहीं है, इसलिए कि 3 तो 3 ही है, 3 कहीं भी जाएगा तो 3 ही रहेगा। बट x का वैल्यू क्या है, इट में भी चेंज, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 ये सब जो है इसके प्लेस में पुट करते हैं। तो किसी भी नंबर के पावर 0, ठीक है, समथिंग अपॉन 0 ऑलवेज जो है ना आपका वैल्यू क्या होगा, दैट किस वैल्यू जो है ना 1, ठीक है। ये आपका जो है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे चाहे तो इस पॉइंट को जो है ना ब्रैकेट में लिख सकते हैं। इस चीज को जो है थोड़ा सा इस तरह से थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप क्या लिख सकते हैं, समथिंग का मतलब क्या है, मान लीजिए कि जो है ना यहाँ पे लिख देते हैं मसाला, ठीक है।
मसाला, तो मसाला टू द पावर 0 ऑलवेज क्या होगा 1। और ये मसाला जो है क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, मतलब इट मे बी एनीथिंग, एनीथिंग, राइट। तो यहाँ पे कुछ भी हो उसके पावर अगर 0 होगा तो ऑलवेज क्या देगा, इट गिव्स जो है ना 1, राइट। तो इस तरह से जो आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे जो है समथिंग, समथिंग का मतलब भी वही है, समथिंग अपॉन 0, समथिंग टू द पावर 0, ये ऑलवेज क्या होगा 1 होगा, ओके। बट इसमें जो है आप एनीथिंग लिखने के बजाय आप इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि आप स्टैंडर्ड हाई स्टैंडर्ड में जाएंगे तो वहाँ पे भी जो है ना 0 टू एक्चुअली किसी पे देखिए, अगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है a टू दी पावर, यहाँ पे लिखा हुआ है -2, ओके। तो इसका मीनिंग क्या है, या फिर x टू दी पावर -2 लिखा है, इसका मीनिंग क्या है। इसको अगर पॉजिटिव करना है तो इट मीन दैट जो है क्या पढ़ते हैं इसको, x इनवर्स टू दी पावर x इनवर्स 2, ठीक है। इसको इनवर्स पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़ते हैं इसको, इनवर्स पढ़ते हैं। जब भी नेगेटिव साइन आ जाए इसका इनवर्स पढ़ते हैं। इनवर्स का मतलब क्या होता है, एक तरह से रिवर्स। इनवर्स का मतलब क्या होता है, इनवर्स का मतलब जो है रिवर्स होता है एक तरह से, ठीक है। इट मीन दैट क्या कि किसका रिवर्स है, इसको जब हम लोग लिखना चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1। जैसे ही डिनोमिनेटर में आएगा नेगेटिव साइन किसमें चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव साइन में चेंज हो जाएगा, ओके। और जब इसको जो है ना आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से जो है क्या हो जाएगा, ये इसका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वैल्यू जो है ना आप यहाँ भी क्या जाएगा, x टू द पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय x टू द पावर 2 इज इक्वल टू 1 है, भी ये इक्वल देख भी सकते हैं। x टू द पावर -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 होगा। कैसे, देखिए यहाँ पे x टू द पावर जो है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये देखिए ये बेस है, ये बेस है, ठीक है। अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो यहाँ पे पावर को हम लोगों ने क्या ऐड कर दिया है, सिंपल एज दैट, ओके। तो यहाँ पे जो है समथिंग अपॉन 0 हम क्या बताया था आपको कि 1 होता है, तो यहाँ पे भी जो है क्या हो गया, ये 1 हो गया, राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है ना एक चीज क्लियर हो गया। तो इसको हम लोग क्या एक्चुअली बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ओके, ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है ना x था, तो यहाँ पे क्या होगा x टू द पावर 2, राइट। तो कुछ इस तरह से जो है हम इसको एडॉप्ट करते हैं। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, 1 आता है। लिखने का तरीका बहुत क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं आपको लिखा हुआ है x टू द पावर -1, इट मीन दैट व्हाट, इसको जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन x, ठीक है। यानी इट मीन दैट कि जैसे ही x जो है डिनोमिनेटर में जाएगा, यहाँ पावर 1 है, बट पावर 1 को जो है आपके रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं होती है, वो ऑलरेडी हिडन होता है। तो यहाँ भी किसी भी जो है ना, अगर कोई भी जो है ना यहाँ पे अगर आपका वेरिएबल हो या इवन तो अगर आपका कांस्टेंट भी हो, लाइक जो है ना टू द पावर माइनस जो है ना 1 है, तो इसका भी जो है ना अगर डिनोमिनेटर में जाएगा ये, ठीक है, ये जो है ना आपका डिनोमिनेटर में जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपके पावर में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा पॉजिटिव का। अगर सपोज पॉजिटिव है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 है, तो ये जो है ना अगर आपके पावर में जाएंगे तो -2 हो जाएगा। वाइस वर्सा भी जो है ना क्या है, करेक्ट है, ओके फ्रेंड्स। तो देखिए पॉलिनोमियल को समझने से पहले आप कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग। तो एग्जांपल में फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल लेते हैं यहाँ से। एक एग्जांपल ले लिया हम लोगों ने 2x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, एग्जांपल फर्स्ट। सेकेंड इज क्या कि हम लोग यहाँ पे ले लिए 3x टू द पावर -1 प्लस का 5, ओके। और भी जो है एग्जांपल बता सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं 3x टू द पावर 1/2 प्लस का 6, ओके। तो यहाँ पे देखिए मतलब इसमें जो है 3 आपका एक्सप्रेशन गिवन है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं। ये आपका क्या हो गया, ये और ये इसका क्या हो गया हम लोग का, इसको हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं, राइट। ये क्या हो गया मेरा एक्सप्रेशन हो गया, ओके। तो अब इसमें जो है जब भी जो है इक्वल टू के 0 नहीं है तो एक्सप्रेशन है, जब इक्वल 0 हो जाएगा तो इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में यही डिफरेंस है, यहाँ तो आप इस चीज को लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग को चैप्टर जो है उसमें हम लोग इक्वेशन ही पढ़ना है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन में क्या होता है, एक्सप्रेशन में कुछ भी अगर दिया है तो ठीक है वो इक्वल टू 0 के इक्वल नहीं दिया होगा, ठीक है। इक्वेशन में क्या होगा कि इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। इक्वेशन में क्या होता है, इक्वेशन में क्या होगा, यहाँ पे होगा 2x प्लस 3 सब फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा इक्वेशन में 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब इक्वल टू 0 हो जाए तो इक्वेशन फॉर्म हो जाता है वो, जब इक्वल टू 0 ना हो तो आपका एक्सप्रेशन कहलाता है, ठीक है। तो एक्चुअली देयर आर 3 एक्सप्रेशंस, ओके। फर्स्ट में जो है आपको लिख रखे हैं, ठीक है। तो ये वाला हमारा एक्चुअली क्या है, दिस इज अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल, ठीक है। बट ये जो 2 है these आर नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है ना, ये आपका जो है पॉलिनोमियल नहीं है,
पॉलिनोमियल नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं नॉट पॉलिनोमियल। अब रीजन क्या है, देखिए पॉलिनोमियल का बेसिक डिफिनेशन ये होता है कि जो भी एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है, उसमें जो वेरिएबल की जो पावर होगा, ठीक है, दैट शुड बी अ होल नंबर, ठीक है, वो आपका क्या है, होल नंबर होना चाहिए। जितने भी जो है ना वेरिएबल्स गिवन है, ठीक है, जो भी जो है टर्म्स में कॉन्जिस्ट हो रहा है, उसमें आपके जो भी वेरिएबल्स की जो पावर है, ठीक है, उसके जो वेरिएबल के पावर में ईच वेरिएबल पावर क्या होना चाहिए, शुड बी आपका एक होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर यहाँ पे एक न्यू टर्म्स आ गया। तो होल नंबर की मीनिंग क्या होता है, होल नंबर की मीनिंग ये होता है, सपोज दैट यहाँ पे होल नंबर की मीनिंग क्या होता है कि होल नंबर की मीनिंग क्या होता है, होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, द नंबर व्हिच इज स्टार्टेड फ्रॉम द 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। इस टर्म के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, ठीक है। ये इनफाइनाइट तक जो है ना आपका क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, चला जाता है, यानी पावर 0 हो या फिर 1 हो या फिर 2 हो या 3 हो, तो हम उसको क्या है, होल नंबर कंसीडर करेंगे। ये जो आप पावर देख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे 1/2 है, ठीक है, तो फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव पावर आ गया, दैट्स वाई जो है क्या है आपका जो है ना ये आपका जो है ना पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो आप जो है ना इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन पॉलिनोमियल है, नहीं है, ठीक है। तो जिसमें भी जो है ना आप एक्सप्रेशन देखें, कोई भी एक्सप्रेशन देखें, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पे ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है 3x² 5√x प्लस का 6, ठीक है। तो पहले तो आप देखिए √x का मीनिंग क्या होता है, √x का मीनिंग ये होता है कि x टू द पावर 1/2, ठीक है। ये भी चीज है ना आप याद रखिएगा, ठीक है। ये जो कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट है जो आपको माइंड में रखनी है, उसी से जो है ना आपका क्वेश्चन जो है ना क्या होगा, क्वेश्चन उसी से जो है ना आपका अप्रोच होगा, राइट। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3x² प्लस 5x टू द पावर 1/2 प्लस 6, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखिए कि ये वाला जो पावर है ये तो ओके, ये जो है ना आपका क्या होल नंबर है, दिस इज वेरी होल नंबर, बट ये जो है ना क्या आपका होल नंबर नहीं है, तो ये आपका होल एक्सप्रेशन जो है ना क्या है, पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। वन टर्म वेरिएबल भी जो है ना आपको सिर्फ वेरिएबल ही बोल रहा है, ठीक है, नॉट जो है ना कांस्टेंट। ये 3 5 6 ये सब कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब रहेगा इट्स ओके, बट जो वेरिएबल के जो पावर होगा दैट शुड बी व्हाट, अ होल नंबर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो है एक बेसिक डिफिनेशन लिखते हैं, देन कुछ उसके जो है ना एग्जांपल लिख लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग जो है ना उसको आइडेंटिफाई करेंगे व्हिच वन इज पॉलिनोमियल और व्हिच वन इज नॉट पॉलिनोमियल, राइट। तो आप इसको जो है ना देखिए किस तरह से कुछ एक मतलब आपको समझिए कि जो है एक और भी पता चला कि हाँ पॉलिनोमियल होता क्या है, राइट। तो फ्रेंड देखिए हम लोग को जो है पॉलिनोमियल एक्चुअली हम लोग देख रहे हैं, पॉलिनोमियल एक्चुअली है क्या, पॉलिनोमियल्स, ओके। तो पॉलिनोमियल का हम लोग बेसिक डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि an expression given होगा हम लोग एक्चुअली, an expression is said to be polynomial if each terms consisting variable an expression is said to be polynomial if each term which consisting variable the power या फिर आप वही बोल सकते हैं एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स, ठीक है, जो भी चीज बोलना चाहे आप बोल सकते हैं आप एक्सपोनेंट, राइट, या इंडेक्स, the power should be what, each term which consisting variable की बात बोल रहा है, ठीक है ना, the power exponent index of variable, ठीक है, the power index of the variable should be a whole number, the power, ठीक है, यहाँ पे हम लोग पूरा शब्द यूज कर लेते हैं, बाकी सब लिख सकते हैं, the power exponent index of variable should be a whole number,
राइट। होल नंबर बता दिया आपको कि जैसे फॉर एग्जांपल 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो एंड समथिंग लाइक दिस। इसी तरह से कुछ जो है क्या है आगे बढ़ता चला जाए। ठीक है, आपको ऑलरेडी जो है इसके बारे में पता होगा कि होल नंबर एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, आपको स्टार्टिंग में ही बताया जाता है, बट फिर भी हम आपको यहाँ पे बता दिए हैं। ठीक है, फॉर जो है ना आपके जो है ना एक तरह समझिएगा, एक तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा चीजें आपको। राइट, अब देखिए जैसे समझिए फॉर एग्जांपल, देखिए एग्जांपल से हम लोग किस तरह समझेंगे। देखिए एग्जांपल में देखिएगा, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2x क्यूब प्लस का 3x प्लस का 5। राइट, आप सिंपल करके बताइए कि जो है पॉलिनोमियल और नॉट। अब सिंपल देखिए कि कहाँ कहाँ वेरिएबल है, इसमें यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल है। ठीक है, इसमें पावर देख लीजिए आप, यहाँ पे पावर जो है ना क्या 3 है, दैट इज जो है ना होल नंबर। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका होल नंबर है, या समझो ये होल नंबर है, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है ना, डब्ल्यू का मतलब क्या होल नंबर है, यहाँ पे पावर जो है ना कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या 1 है, ये भी क्या होल नंबर है। इट मीन दैट क्या कि ये जो है ना क्या पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल है। राइट, ये हमारा पॉलिनोमियल है। बट इसी में अगर मान लें हम लोग ये लिख देते हैं 2x⁻1/3 प्लस 3x² प्लस का 6, तो ये इसमें देखिए चलिए यहाँ पे जो भी वेरिएबल एक ये टर्म है, ये टर्म है, वेरिएबल कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पे जो है आपका ये वाला जो है ना नॉट होल नंबर NWN। ठीक है, इसका मतलब क्या नॉट होल नंबर, बट ये वाला क्या होल नंबर है। बट आपका मतलब इन टर्म्स जो है ना जो भी कॉन्स्टेंट कर रहा है वेरिएबल, वो आपका क्या होना चाहिए, पावर शुड भी क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, तो इस तरह से हम लोग जो है ना पॉलिनोमियल को डिफाइन कर देंगे। अच्छा, इसमें जो है ना एक बहुत ही फेमस एग्जांपल आता है, जैसे आपको इस तरह से दिया हो 1 इस तरह से दिया हो x + 1/x। ठीक है, अभी हम आपको बताया है कि ये वाला देखेंगे तो देखिए यहाँ भी जो है होल नंबर पावर है, यहाँ भी होल नंबर पावर है। बट पहले इसको जो है ना क्या करना है, सिंपलीफाई करना है। तो सिंपलीफाई कैसे करेंगे हम लोग, तो x⁻1 हो गया प्लस, अब इसको जो है ना आप डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा x⁻−1। सॉरी, इसको जब डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा x⁻−1। तो ये वाला वैल्यू जो है यहाँ पे क्या होगा, अब क्या हो गया, ये होल नंबर नहीं है, दैट्स व्हाई जो है ना इट इज नॉट पॉलिनोमियल। नॉट पॉलिनोमियल क्यों, क्योंकि ये वाला जो टर्म है इसका जो पावर है दैट शुड बी, दैट इज नॉट एक्चुअली जो है ना व्हाट होल नंबर, ये वाला आपका होल नंबर नहीं है, दैट्स व्हाई। ठीक है, उसी तरह जो है आपको यहाँ पे जो है ना कुछ इस तरह से दे देगा 3x प्लस का 4√x प्लस का 6। अब यहाँ पे जो है ना स्क्वायर रूट का मीनिंग समझ में आना चाहिए कि हम लोग पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 3x 4√x का मीनिंग क्या 1/2 प्लस का 6 अगेन। ठीक है, इट विल बी नॉट अ होल पॉलिनोमियल। ठीक है, बिकॉज ये आपका जो है ना क्या है नॉट होल नंबर। राइट, तो ये फिर से जो है ना क्या हो जाएगा नॉट पॉलिनोमियल। ओके, तो ये भी जो है आपका क्या है पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, बट जो है ना देखिए ये वेरिएबल के पावर हमको बोले हैं, कांस्टेंट टू द पावर जो है ना क्या फ्रैक्शन भी हो सकता है और आपका स्क्वायर रूट भी हो सकता है। ठीक है, मतलब स्क्वायर रूट का मतलब फ्रैक्शन ही होता है, निगेटिव भी हो सकता है। उसका जो है ना कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ओके, तो इसमें देखिएगा फ्रेंड्स, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इसमें बात करते हैं कांस्टेंट के पावर। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया फॉर एग्जांपल 2x प्लस 5x प्लस √6। ओके, तो यहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे, देखिए ये जो वेरिएबल यहाँ है। ठीक है, यहाँ पे तो वेरिएबल है नहीं, यहाँ पे कांस्टेंट है, सिंपल हमको क्या वेरिएबल में फोकस करना है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये भी जो है ना 2x² प्लस का 5x प्लस का 6⁻1/2। बट हमको इससे जो है ना कांस्टेंट टर्म्स उतना कोई मतलब ही नहीं है, मीनिंग ही नहीं है। ठीक है ना, इसका कोई मतलब ही नहीं है कि मतलब हम लोग इस पे फोकस करें, हम लोग सिर्फ इतना पार्ट फोकस करना है। राइट, तो यहाँ पे जो है ना आपका वाला क्या हो जाएगा, इट्स अ पॉलिनोमियल। इट्स अ पॉलिनोमियल। रीजन क्या है कि जो भी वेरिएबल है यहाँ पे उसका जो पावर है वो क्या होल नंबर है। जैसे देखेंगे यहाँ पे 1 होल नंबर है, यहाँ पे 2 होल नंबर है। ठीक है, तो अगर आपका ये वाला होगा कांस्टेंट टू द पावर कुछ भी हो, उससे कोई मीनिंग नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल 6 टू द पावर यहाँ पे -1 होता है। ठीक है, या -2 होता है, जो भी होता है व्हाटएवर। 2x प्लस यहाँ पे लिखा रहता है 2x प्लस 6 टू द पावर -1। तो यहाँ पे जो है ना अगर आप देखेंगे तो इसके जो है ना पावर क्या होल नंबर है, बट यहाँ पे होल नंबर नहीं है, बट ये किसका है, कांस्टेंट है ना, 6 क्या है, 6 इज अ कांस्टेंट। तो दैट्स व्हाई जो है क्या होगा, ये जो है ना इससे हमको जो है ना देखना ही नहीं, हमको सिर्फ वेरिएबल देखना है। तो इसलिए जो है क्या होगा, इट्स आल्सो पॉलिनोमियल। ओके, तो इस तरह से कुछ आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो आई होप कि जो है ना पॉलिनोमियल का कांसेप्ट आपको जो है क्लियर हुआ होगा। अब इसमें कुछ और टर्म्स के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल जो है ना इसके डिग्री जो है ना, डिग्री किसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो डिग्री पहले हम लोग देख लेते हैं, देन हम लोग यानी क्या कोएफिशिएंट देख लेंगे।
तो नेक्स्ट थिंग फ्रेंड्स, नेक्स्ट थिंग क्या आता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ओके। तो कोई भी पॉलिनोमियल गिवन होगा तो देखिए डिग्री जो है क्या होता है, एक्चुअली डिग्री क्या है। तो आपका पॉलिनोमियल कोई भी गिवन होगा उसमें आप क्या देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि पॉलिनोमियल है, राइट। मतलब उसका जो है पावर क्या होना चाहिए वेरिएबल का, दैट शुड बी व्हाट, होल नंबर, ओके। अब उस जो है ना पूरे होल टर्म्स में आपको क्या देखना है, देखिए एक्चुअली टर्म्स की मीनिंग क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख दिए 2x प्लस 5x स्क्वायर प्लस का 6, ओके। तो इसमें हाउ मेनी टर्म्स है, तो देखिए एक टर्म से हो गया प्लस माइनस के साथ, तो सेकेंड टर्म हो गया या थर्ड टर्म हो गया, ठीक है। तो टोटल टर्म्स यहाँ पे कितना है, टोटल टर्म्स यहाँ पे कितना है, 3 है, ठीक है। तो मतलब अब ये देखिए इसके बाद फर्दर एक्चुअली क्या है कि ये टर्म्स जो है मान लीजिए, देखिए इसका मीनिंग समझिएगा पहले। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से आपको लिख दिया 2x प्लस 6, ठीक है। आपसे पूछ दिया बताइए इसमें कितने टर्म्स है, तो अगर आप बोलेंगे कि सर ये 1 और ये 2 है, ये आपका जो है ना रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज ये सिंप्लीफाई हो जाने वाला है। 2x प्लस जो है ना एक जो है ऐड करेंगे तो क्या होगा 3x होगा, तो सिंगल टर्म ही तो है, तो सिंप्लीफिकेशन भी आपको जो है ना केयर करना है। मतलब लाइक टर्म अगर आपको एग्जिस्ट करना है तो पहले उसको क्या करेंगे, अगर ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, व्हाटएवर जो भी है, तो आप उसको जो है ना पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, देन जो है ना आपको जो है ना मतलब आप बताएंगे, देन जो है ना यू कैन टेल व्हाट कि आपका इसमें कितने टर्म्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है टोटल कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है। उसी तरह फॉर एग्जांपल आप मुझे बताइए कि 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का जो है x स्क्वायर, तो आप इसमें जो है ना आप इस तरह से नहीं बोल दीजिएगा सर कि जो है ना ये एक टर्म हो गया, 2 टर्म हो गया, 3 टर्म। पहले आप देखिए क्या इसका सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। जैसे 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस का 5x, ओके। तो इसमें कितने टर्म्स हो जाएंगे, इसमें जो है ना आपका 2 टर्म्स हो जाएंगे, राइट। तो ये आपका जो है क्या आपका ये कंसेप्ट जो है समझ में आना चाहिए कि टर्म्स जो है क्या होता है। जो भी प्लस माइनस के साथ जो है ना ऐड हो, तो प्लस माइनस के साथ जो है राइट डाउन किया गया हो, बट सिंप्लीफिकेशन के बाद आपको देखना है कि वो सिंप्लीफिकेशन जैसे फॉर एग्जांपल ऐड या सब्ट्रैक्ट तो होने जा है ना, लाइक टर्म तो गिवन नहीं है कहीं, ठीक है। अगर लाइक टर्म गिवन है तो उसको पहले ऐड कर लीजिए आप, ठीक है। देन जो है ना फाइनल जो है ना बताइए कि जो है कितने टर्म्स है इसमें, ठीक है। तो इसमें हम आपको बता रहे थे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स में जितने भी टर्म्स गिवन होंगे, ठीक है, उसमें जो वेरिएबल होगा तो हाईएस्ट पावर टू द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल आपका क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। तो बड़ा ही सिंपल इसका जो है डेफिनेशन क्या है कि इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन गिवन पॉलिनोमियल, राइट। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे हम लोग फोकस करना हाईएस्ट पावर है, ओके। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पे हम लोग इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे देखिएगा आपका 5x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 6, राइट। तो इसमें जो है आपका हाईएस्ट पावर टू द वेरिएबल, अब देखिए इसमें टर्म्स है ये हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ये भी टर्म्स है, ये भी टर्म है, टोटल 3 टर्म्स है। तो इसमें देखिए वेरिएबल के यहाँ अगर पावर देखें तो कितना है, 2 है, यहाँ पावर देखें तो कितना है, 1 है, राइट। हम लोग वेरिएबल का ही पावर देखना भी हाईएस्ट होना चाहिए। तो इसका जो है अगर हम लोग डिग्री की बात करें तो कितना हो जाएगा, हाईएस्ट पावर कितना आ गया, 2 आ गया ना। तो ये जो है 2 डिग्री का जो है क्या पॉलिनोमियल हो गया, ओके। इन द सेम मैनर, अच्छा एक चीज और है कि आप जो है क्या करेंगे कि जैसे हम लोग मान लीजिए कोई जो है ना आपका कोई पॉलिनोमियल गिवन है, बट वो थोड़ा सा जो है ना क्या है कि डिसअरेंज है, लाइक जो है डिसअरेंज की मीनिंग क्या है इसका मतलब समझिएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है 5x, यहाँ पे लिखा है 3x स्क्वायर, यहाँ पे लिखा है 6x क्यूब, ओके। तो मतलब वे है, मतलब लिखने का वे ये है, मेथड ये है कि पहले जो है ना हम लोग जो मैक्सिमम पावर वाला होता है, मैक्सिमम पावर वाला वेरिएबल होता है, पहले उसको हम लोग क्या है यहाँ पे राइट डाउन करते हैं, देन उससे जो है मिनिमम, देन उससे मिनिमम और सबसे लास्ट में कांस्टेंट को रखते हैं। ये तरीका होगा, ये होगा। जब भी हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे ना, पहले उसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे, जो भी डिसअरेंज जो है ना आपके टर्म्स गिवन है उसको पहले क्या करेंगे हम लोग रीअरेंज करेंगे। तो यहाँ पे जब रीअरेंज करेंगे तो 6x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 5x, ओके। अब समझ लीजिए फॉर एग्जांपल हम लोग को डिग्री बताना है, क्या बताना है, डिग्री बताना है। तो व्हाट इज द डिग्री एक्चुअली, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल देखिए इसका पावर जो है क्या है, वेरिएबल का 3 है, यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे कितना है 1 है, हाईएस्ट पावर कितना है 3 है। तो यहाँ पे जो है ना 3rd डिग्री जो है इससे क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। आई थिंक जो है ना आप इस चीज को जो है ना
समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप इसमें जो है ना बहुत ही जो है सिंप्लीफिकेशन से जो है ना बहुत ही इजीली जो है ना इस चीज को जो है बता सकते हैं कि आपका जो है ना डिग्री क्या होगा, हाईएस्ट पावर होगा। ओके, बट इसमें जो है कुछ चीजें और भी है जो हम लोग को नोट डाउन करने की चीजें है। उसमें क्या है कि देखिए वन थिंग ये है, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है 2 या फिर जो है ना -2 या फिर 3 दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे जो है या 4 दिया हुआ है, तो इसका जो है डिग्री क्या होगा। तो कांस्टेंट टर्म को वी कैन राइट समथिंग लाइक दिस, कि हम इसको क्या लिख सकते हैं x⁻0, बिकॉज आपके ये वाला वैल्यू जो है आपको भी बताए हैं कि जब भी होगा x⁻0 क्या होगा 1 वैल्यू होगा, तो 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा 2 में 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या 2 ही आने वाला है। बट इसलिए हम लोग को पता चल जाएगा इसका डिग्री क्या है। ओके, तो यहाँ पे जो है एक चीज नोट डाउन करने की चीज ये है कि जब भी देखेंगे अगर आप डिग्री ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या होता है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0। ओके, ये जो है आपका क्या होता है, डिग्री ऑफ कांस्टेंट टर्म हमेशा क्या होता है 0 होता है। कांस्टेंट टर्म का डिग्री क्या होता है 0 होता है। ओके, तो ये हम लोग को एक मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग को जानना चाहिए था, जो आपको यहाँ पे हम बता दिए ऑलरेडी, राइट। अब नेक्स्ट थिंग इसमें क्या हम लोग को बताना है कि देखिए ऑन द, तो यहाँ पे देखिएगा आपका कोएफिशिएंट। ओके, तो कोएफिशिएंट एक्चुअली क्या होता है, जो भी वेरिएबल होगा, ठीक है, वेरिएबल के साथ जो है ना कांस्टेंट टर्म जो भी गिवन होगा, ओके, तो वो आपका क्या कहलाएगा, कोएफिशिएंट कहलाएगा। एक्चुअली इस तरह से आप बोल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ -3x² प्लस का 5x प्लस का 6। ओके, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि देखिए ये वाला वेरिएबल है, इसका जो है ना इसके साथ जो भी कांस्टेंट है विद साइन, ठीक है, विद साइन के साथ ही बोलेंगे। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर बोला जाए तो अगर आपसे बोला जाए बताइए कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या आता है, x² के जस्ट जो है आप देखिए कि इसके साथ जो है ना क्या चीजें जो है मेंशन किया गया है विद साइन, ठीक है। तो यहाँ पे x² का जो है कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, दैट इज -3। इन द सेम मैनर अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कोएफिशिएंट को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इस तरह से लिखेंगे COEFF, ठीक है, कोएफिशिएंट लिखा हुआ है। कोएफिशिएंट आपसे पूछा कि x क्या है, तो यहाँ पे देखिए x के साथ जो है क्या लिखा हुआ है +5, तो +5 हो गया। अब आपको जो है कोएफिशिएंट ऑफ यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि कोएफिशिएंट ऑफ अगर हम लोग 6 यहाँ पे इसकी बात करें तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, इट मीन दैट क्या है कांस्टेंट के x⁻0 है, x⁻0 का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट हो गया, राइट। तो इस तरह से हम लोग कोएफिशिएंट को हम लोग क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है x⁻2 प्लस का x प्लस का 5, राइट। तो यहाँ पे अगर बोला जाएगा बताइए कि कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना होगा, तो बहुत ही सिंपल है कि आपको क्या करना है कि जो भी है यहाँ पे इसका मतलब देखिए माइनस कहीं भी दिया है, इसका मतलब -1 से हर मल्टीप्लाई होता है ना, जितना भी टर्म्स है उसमें क्या है कि 1 से मल्टीप्लाई होता ही है ऑलवेज, ठीक है। तो यहाँ पे -1 दिया हुआ था, यहाँ पे कितना दिया था -1। ओके, तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग -1 से यहाँ पे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और कुछ भी मेंशन नहीं है, ठीक है, 2 3 मेंशन नहीं है, तो हम लोग 1 से तो जो है एज्यूम करके चलेंगे मल्टीप्लाई इंस्टेंट में होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका दिस इज -1। ओके, द सेम मैनर आपसे पूछा जाएगा बताइए कोएफिशिएंट ऑफ x कितना होगा, तो हम लोग क्या बताएंगे, देखिए इसके साथ में कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या 1 तो मल्टीप्लाई में है ही, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यू कैन टेल समथिंग लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हैं कोएफिशिएंट क्या होता है। तो जो भी वेरिएबल होगा या फिर कांस्टेंट भी होगा, एक्चुअली हम लोग वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो हम लोग जो है एक्चुअली क्या बोलेंगे वहाँ पे, एक्चुअली जो भी जो है आपके वेरिएबल्स है उसका हम लोग क्या देख लेना है कि उसके साथ मल्टीप्लाई में विद साइन, ठीक है। कोएफिशिएंट जो है हम लोग कैसे लिखेंगे, जो भी वेरिएबल होगा मल्टीप्लाई विद साइन जो भी होगा हम लोग उसको नोट डाउन यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं, इसका मतलब 1 से जो है वहाँ पे ऑलवेज मल्टीप्लाई है, राइट। तो ये चीज हम लोग क्या है कि कोएफिशिएंट के बारे में मतलब स्टडी किया। डिग्री क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, डिग्री के बिहार पे आप पॉलिनोमियल को किस तरह से क्लासिफाई करेंगे। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए कि यहाँ पे आपको गिवन है कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे गिवन है आपके यहाँ पे गिवन है, लेट अस अज्यूम कि जो है यहाँ पे 2x गिवन है। ओके, तो ये आपका पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि सिंगल टर्म है ना, सिंगल टर्म गिवन है, एक ही टर्म्स में दिया हुआ है, तो ये आपका क्या हो गया, एक तो क्या हो गया सिंगल टर्म है इसमें, राइट। और यहाँ पे देखेंगे तो पॉइंट कितना 1 है, तो इट मीन दैट क्या है कि इसमें जो डिग्री है इसका, व्हाट इज द डिग्री एक्चुअली है
डिग्री कितना 1 है, तो जिसका भी डिग्री 1 हो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज लीनियर पॉलीमर, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, जो भी जिसका भी डिग्री 1 हो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। लीनियर का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग क्या होता है 1। ओके, तो इसका जो है हम लोग डिग्री जो है क्या होगा, अगर सपोज दैट 1 होगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोल देंगे, राइट। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है 2x प्लस का 6, ओके, तो यहाँ भी अगर देखेंगे इस यहाँ भी जो है आपका क्या है, डिग्री कितना है 1 है, तो ये भी जो है ना आपका किस कैटेगरी में आ जाएगा, लीनियर कैटेगरी में आ जाएगा। ओके, तो लीनियर कैटेगरी का जनरल फॉर्म जो होता है, जो आपको याद रखना है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, वो आपका क्या होता है, ax प्लस का b। ओके, तो हम लोगों का ये वाला जो फॉर्म है, जनरल फॉर्म, ये आपको यू मस्ट जो है आपको क्या करना चाहिए, आपको याद रिमेम्बर करना चाहिए इस चीज को। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये तो जो है ना आपका लीनियर समझ में आ रहा है ना, इसका फॉर्म क्या 1 है। तो जनरल फॉर्म जो होता है ax प्लस हम लोग b, मतलब पहले एक टर्म लिखते हैं, इसमें जो है ना एक्चुअली कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है, एक आपका कांस्टेंट के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई है, फिर जो है ना कांस्टेंट है। ठीक है, तो 2 टर्म्स है x प्लस b, राइट। तो हम लोग का जनरल फॉर्म ये होता है। ओके, इन द सेम मैनर अगर सपोज दैट, अब इस तरह से जो है ना आप खुद से भी बता सकते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा होगा, तो आप देखेंगे वेरिएबल के पावर 1 होगा, तो डिग्री अगर सपोज दैट 1 है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोल देंगे। सपोज आपका जो है यहाँ पे इस तरह से गिवन है 2x², ठीक है, प्लस का 3, ठीक है, हम लोग टर्म्स पे अभी नहीं जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका डिग्री कितना है, डिग्री कितना है इसका 2 है। ओके, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो ये जो है हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। व्हाई, बिकॉज इसका डिग्री कितना है 2 है, जिसका भी डिग्री 2 होगा पॉलिनोमियल में, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल देंगे, राइट। तो अब इसके जो है सपोज दैट यहाँ पे लिखा हुआ है 3x प्लस का 2x प्लस का 5x², तो पहले तो आप डिग्री डिफाइन करेंगे, ऐसा नहीं कि इसको जो है ना फॉर्म 1 करके जो है ना आप इसको क्या बोल देंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। पहले तो आप डिग्री देखिए, इसका डिग्री कितना है, तो डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर होता है, हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितना है 2 है, तो 2 डिग्री एट मीन दैट क्या कि है ना आपका क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ओके, तो ये चीज क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि आपको जो है डिग्री पहले डिफाइन करके फिर आपको जो है ना बताना है क्या है, जिसका भी डिग्री 2 होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो एक्चुअली जो क्वाड्रेटिक वर्ड जो है आपका डिराइव किया गया है, इट डिराइव्ड फ्रॉम क्वाड्रेट, ठीक है। तो जिसका मीनिंग क्या होता है, इट्स मीनिंग इज क्या होता है, स्क्वायर होता है। ओके, और स्क्वायर का मतलब ही क्या होता है 2, राइट। तो यहाँ पे जो है ना हम लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोगों को समझ में आ गया, राइट। अब हम लोग को जो है जनरल फॉर्म, हम लोग को देखिए सबका जो है जनरल फॉर्म देखना है यहाँ पे। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है उसको देख लीजिए आप, जनरल फॉर्म ऑफ, अच्छा एक चीज और बता दें आपको कि यहाँ पे जो बताए थे ना आपको लीनियर फॉर्म ax प्लस जो b बताए थे, तो आप याद रखिएगा कि a और b क्या होगा, दैट शुड बी रियल नंबर। ओके, ये चीज मत भूलिएगा, रियल नंबर होना चाहिए, राइट। जो हम लोग जो है लीनियर पॉलिनोमियल में जो बात किए हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, ओके, तो यहाँ पे a और b क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, और a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन आपको याद रखना है, इसलिए कि अगर a 0 हो जाएगा तो टोटल टर्म तो 0 हो जाएगा। ओके, तो सिंपल b बचेगा, तो फिर हम उसको जो है ना क्या है, सिंपल b से हम फिर लीनियर पॉलिनोमियल नहीं बोल पाएंगे, राइट ना। तो इस चीज को जो है ना आप याद रखिएगा कि a b जो है क्या रियल नंबर होना चाहिए और a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, तो a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड a एंड b शुड बी रियल नंबर। द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या होता है आपका ax² प्लस का bx प्लस का c। इन द सेम मैनर यहाँ भी जो है ना क्या है कि a, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि वेयर
a इज नॉट इक्वल टू 0, अदरवाइज 0 हो जाएगा तो टोटल ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो फिर लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा bx प्लस c, राइट। तो अब ये चीज हो गया a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड क्या है कि a b c क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, शुड बी रियल नंबर। ओके, तो ये हम लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग देखा, लीनियर पॉलिनोमियल देखा, ठीक है। अब आपको जो है एक और पॉलिनोमियल के बारे में देखना है, वहीं तक मतलब 10th स्टैंडर्ड तक जो है ना आपको वहीं मतलब आपको जस्ट जो है ना उसका क्या है, एक तरह से जो है ना आप ये बोल सकते हैं कि उसके बारे में आपको जो है क्या होना चाहिए कि मतलब अवेयर होना चाहिए, मतलब उसके बारे में आपको जो है ना मतलब यू शुड बी जो है ना नो अबाउट दैट थिंग, ओके, या यू शुड बी नो अबाउट दैट पॉलिनोमियल, दैट थिंग जो है ना दैट पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या है आपका नेक्स्ट जो है क्या बोल सकते हैं आप, जैसे हम लोगों ने डिग्री 2 कर दिया, इसके बाद डिग्री जो है सपोज 3 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या है कि डिग्री डिफाइन करेंगे, ओके। देन जो है ना क्या हम लोग डिसाइड करेंगे कि विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, तो एक पॉलिनोमियल हम लोग और लेते हैं यहाँ पे, लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2x³ + 5, ओके। तो यहाँ पे अगर देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री यहाँ पे कितना है, 3 है, ओके। तो जब भी डिग्री 3 हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ओके। तो दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। हम लोग को पहले डिग्री डिफाइन करना है, सपोज 2x² लिखा हुआ है, 5x³ लिखा हुआ है, 6x लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे कि आप जो है इसमें डिग्री डिफाइन करेंगे। तो डिग्री क्या होता था, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, तो यहाँ हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, दैट्स वाई जो अभी क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे देखेंगे तो टोटल टर्म्स कितना है, 1 2 3 4 टर्म्स, बट हम लोग क्या है कि फोकस उस पे करना है जिसका डिग्री पे फोकस करना है एक्चुअली, उसके बिहाफ पे हम लोग क्या है पॉलिनोमियल को डिसाइड करेंगे, राइट। तो जनरल फॉर्म अगर हम लोग बात करें इसका, जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, ये होता है आपका ax³ प्लस का bx² प्लस का cx प्लस का d, मतलब कुछ इस तरह से जो है जनरल फॉर्म होता है। इसमें जो है ना इन द सेम मैनर आपका क्या होना चाहिए कि वेयर आपका a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और आपको क्या है कि a b c एंड d जो है मस्ट बी अ रियल नंबर, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, आपका रियल नंबर होना चाहिए, ओके। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्यों, बिकॉज हियर डिग्री इज एक्चुअली व्हाट, 3, राइट। तो ये हम लोग क्या पॉलिनोमियल हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बिहाफ ऑफ डिग्री, ठीक है। तो आपको यहीं तक जो है आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल तक ही हम लोग इस मतलब पूरे 10th स्टैंडर्ड में, इवन तो आप हायर में भी जाएंगे तो आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल तक ही देखना है, ओके। देन इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बिहाफ ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बिहाफ पे किस तरह से हम लोग क्लासिफाई करें, उस चीज को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है फ्रेंड्स, देखिएगा यहाँ पे ऑन द बिहाफ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बिहाफ ऑफ टर्म्स, राइट। तो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे लिखा गया 2x, ओके। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास सिंगल टर्म है, ठीक है, या फिर आपको लिखा हुआ है 2x², यहाँ भी सिंगल टर्म है, या फिर आपको लिखा हुआ है 3x, यहाँ भी सिंगल टर्म है, ठीक है। तो जहाँ भी जो है ना आपको सिंगल टर्म हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमियल, मोनोमियल, ओके। तो यहाँ पे मोनोमियल्स के जो है आप देख सकते हैं, मोनो जो होता है ना वर्ड, मोनो यहाँ जो वर्ड है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, 1 होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, 1 होता है, ओके। तो मोनोमियल का मीनिंग क्या होता है, 1 टर्म्स, मोनोमियल्स, ओके। मोनोमियल्स यहाँ पे क्या कहलाएगा, मोनोमियल्स कहलाएगा, जिसमें जो है क्या हो, सिंगल टर्म हो, ओके। अब चाहे वो किसमें भी पावर हो, इनमें तो जो है आपका 6 पावर भी हो सकता है, e⁻6, राइट। अगर सपोज दैट ये आपको इस तरह से लिखा हुआ 2x प्लस का 5, ठीक है। अब इसमें देखिए 2 टर्म्स हो गए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब 2 टर्म्स हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल, ओके। आप जो है 11th स्टैंडर्ड में बाइनोमियल भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो बाई देख रहे हैं, बाई का जो मीनिंग एक्चुअली क्या होता है, बाई का मीनिंग क्या होता है, 2 होता है, ओके। इन द सेम मैनर अगर सपोज दैट यहाँ पे लिखा हुआ है 3x प्लस का 5, अगर आपको लिखा हुआ है 5x² प्लस का 6, ओके। तो इसमें टोटल कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्राइनोमियल,
ट्राइनोमियल। तो यहाँ पे जो है ट्राई का मीनिंग क्या होता है, ट्राई का मीनिंग यहाँ से कितने से है, 3 से है, ठीक है। ट्राई का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे 3 होता है। ट्राई का मीनिंग क्या होता है, दैट इज 3। हम देखें ट्राई कलर मतलब तिरंगा, उसमें 3 रंग होता है। तो ट्राइनोमियल का मतलब क्या होता है, 3 होता है। ओके, ट्राई की मीनिंग हम लोग लिखे हैं यहाँ पे, ये हमारा क्या है यहाँ पे बता देते हैं, मीनिंग लिखा हुआ है। ओके, आपको एक चीज समझना है कि 3 होता है। ओके, इसी तरह से जो है ना आप जो है और भी टर्म्स लिख के जो है उसको क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। बट जो जनरल टर्म जो है हम लोग थोड़ा सा बड़ा अवेयर होना चाहिए जिसके बारे में, उसके बारे में आपको बताएं कि मोनोमियल क्या होता है। मोनोमियल का मतलब सिंगल टर्म, ट्राइनोमियल बाइनोमियल क्या होता है। आप देखिए मतलब टर्म जो है ना आपका डिफरेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने लिखा है यहाँ पे 2x प्लस का x, अब इसमें 2 टर्म आप जो काउंट कर रहे हैं, तो इससे जो है ना रॉन्ग कैलकुलेशन, ठीक है, आपका गलत हो जाएगा। फिर क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंगल टर्म ही तो आएगा। तो सिंप्लीफिकेशन भी जो है आपको देख रहा है, जैसे आपको जो है ना अभी जस्ट प्रीवियस में बताया कि किस तरह से हम लोग पहले सिंप्लीफाई करके देखेंगे, तो ये आपका जो है क्या कहलाएगा, मोनोमियल का आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से जो है ना आपको जो है ना पोलिनोमियल के हम लोग के बारे में जो है ना हम लोग को देखना था कि तो फ्रेंड्स जो है अब इसमें जो है कुछ टर्म्स कुछ चीजें हम इसके बारे में और बता देते हैं। तो जो है हम लोगों को और चीज मतलब कुछ टर्म्स के बारे में हम लोग और देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपके इसके मतलब अदर देन जो है दिस पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल के अलावा भी जैसे फॉर एग्जांपल जो है 0 है। ओके, क्या है, 0 है। तो इस 0 को हम लोग सिंपल 0 दिया है, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। जस्ट ये आपका जो है ना नॉलेज के लिए है, राइट ना। जब आपको जो है क्या है कि मतलब क्वेश्चन में सिंपल जो है 0 गिवन है, पूछे कि बताइए कि विच टाइप ऑफ पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको सिंपल दे दिया कि p दे दिया कुछ। अच्छा एक चीज और बता दें कि जैसे हम लोग पोलिनोमियल यहाँ पे होगा ना, अब पोलिनोमियल का कोई भी जो है एक्सप्रेशन कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो p से स्टार्ट हो रहा है तो p ले लेंगे, और सपोज दैट वेरिएबल में जो है ना आपका सपोज दैट x वेरिएबल है, ठीक है। तो p से यूज कर लेंगे उसको हम लोग, ठीक है। x का मतलब क्या है कि x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। ये किसमें दिया होगा हम लोगों को, x में जो है ना आपका क्या है कि पोलिनोमियल गिवन है, यानी 1 वेरिएबल। यहाँ पे कितना है, 1 वेरिएबल पोलिनोमियल है यहाँ पे। 1 वेरिएबल का मतलब क्या है, यहाँ पे सिंपल x वेरिएबल है, ठीक है। इस तरह से आपका क्या है x स्क्वायर प्लस y भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना आपको 2 वेरिएबल हो गया, 2 वेरिएबल्स, ठीक है। 2 वेरिएबल्स पोलिनोमियल हो गया ये, राइट। तो 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल्स, ठीक है। तो इस तरह से होता है। बट हम लोग अभी फिलहाल कितना है, 1 वेरिएबल है, क्योंकि इसमें जो भी दिया है पोलिनोमियल आपका क्या है, सिंगल वेरिएबल में दिया है, दैट इज जो है ना व्हाट, x, ठीक है। यहाँ पे जो है ना u भी हो सकता है, ठीक है। तो जो भी होगा यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 3y दिया है, तो यहाँ पे जो है पोलिनोमियल कंसीडर करेंगे किस तरह से, py इक्वल टू लिखेंगे, बिकॉज ये आपका जो है क्या है कि y के टर्म्स में दे रखा है पोलिनोमियल। ओके, y वेरिएबल में दे रखा है, राइट। तो उसी तरह से जो है ना यहाँ पे हम लोग सपोज दैट अगर मान लीजिए कि px इक्वल टू यहाँ पे 0 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, 0 का मीनिंग ये है कि यहाँ पे क्या है, 0 पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन द सेम मैनर फॉर एग्जांपल आपका 2 है, ओके, यहाँ पे 2 है, राइट। तो यहाँ पे जब 2 है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल। ओके, तो यहाँ पे एक तो 0 पोलिनोमियल हो गया, एक कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया। इसके बाद में सिंपल 2 3 4 इस तरह दिया है, तो आपका कांस्टेंट पोलिनोमियल कहलाएगा। अरे आपको हम लोग क्या है, एक तरह से इसे बोल सकते हैं कि ये क्या है, नॉन जीरो कांस्टेंट है, नॉन जीरो कांस्टेंट है, ठीक है। ये आप ये भी जो है ना 0 भी क्या है, कांस्टेंट है, बट ये 0 कांस्टेंट है। ओके, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल में क्या होता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल में आपका अगर बात करें हम लोग डिग्री की, तो अभी बताया थोड़ा देर पहले आपको कि 0 हो गया, ओके। और इसमें जो है ना जैसे फॉर एग्जांपल जो है ना 2 है, ठीक है। तो 2 इसको साथ में निकाल सकते हैं, 2x टू द पावर 0 लिख सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है, 1 ही है। तो यहाँ पे इसका डिग्री कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे जो है नॉन जीरो कांस्टेंट जो भी होता है उसको हम लोग कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं, और जो 0 है उसको सिंपल 0 पोलिनोमियल बोलते हैं, राइट। और बाकी जो है ना ये जो बताया आपको 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल, तो ये आपको पोलिनोमियल गिवन होगा जिसके अकॉर्डिंग कंसीडर करना होगा आपको। अब यहाँ पे चाहे तो क्यू जेड भी ले सकते हैं, क्यू जेड इज इक्वल टू जेड क्यू प्लस का 3z, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या लेना चाहते हैं, किस टर्म में जो है ना आपको पोलिनोमियल गिवन है, उसी के अकॉर्डिंग कुछ वहाँ पे एज्यूम कर लेंगे। ज्यादा हम लोग प्रीफर इसी को करेंगे, पी के प्रीफर करेंगे, इसलिए कि जो है ना पोलिनोमियल पी से स्टार्ट हो रहा है ना, तो कुछ इस तरह से लेंगे। मान लीजिए आपको y होगा तो हम y ले लेंगे, z होगा तो z ले लेंगे, t होगा तो t ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू जो है ना एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ पे वेरिएबल को चेंज करते चले जाएंगे।
ओके, तो फ्रेंड्स जो है ये जो है होल अबाउट क्या है पोलिनोमियल के बारे में रहा। बेसिक कंसेप्ट जो है, पहले इतना सारी चीजें जो है ना क्या आपको क्लियर होना चाहिए। और इस चैप्टर को जो है ना अच्छे से जो है ना आपको क्या करना है, इस चैप्टर को अच्छे से ग्रिप बनाना है। तो आपको ये सारे जो है ना नॉलेज की जो चीजें थी, ठीक है, ओके, यू शुड जो है मस्ट जो है नो अबाउट दिस थिंग, राइट। तो आपको इसके बारे में जो है ना अच्छे से पता होना चाहिए। दैट देन जो है ना आफ्टर दैट इसके बाद जो है ना आप जब क्वेश्चन अप्रोच करेंगे तो वहां भी आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना होगा। डीडी क्या होता है, पोलिनोमियल मान लीजिए कि जो है ना आपको 4 ऑप्शंस में पोलिनोमियल बताने के लिए आ गया कि बताइए कि विच वन इज जो है ना पोलिनोमियल, ठीक है। तो फिर जो है ना जो पोलिनोमियल का कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट आप स्टडी किए होंगे तो वहां बता पाएंगे, ठीक है। फिर समझ आए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन सा है, ओके। देन जो है ना क्यूबिक पोलिनोमियल कौन सा है, फिर कोएफिशिएंट के बारे में पूछ सकता है, राइट। देन और आपको क्या बताया है कि जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, ओके, कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है, कुछ हम लोग नोट डाउन पॉइंट करके लिखे। जैसे फॉर एग्जांपल ये भी आपको नोट डाउन करने की चीज है, ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन करके जो है नोट कर सकते हैं, ये भी आप नोट डाउन करके नोट कर सकते हैं। ये सब जो भी आप बता रहे हैं ना, ये आपका मतलब समझिए कि एक तरह से जो एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना काफी इंपॉर्टेंट थिंग्स है, राइट। क्योंकि इसी से जो है ना क्वेश्चन क्या है, एंट्रेंस में क्या है, इसी से क्वेश्चन एराइज हो जाता है। अब इस चीज को जो है ना अगर आप इग्नोर कर दिए कि है चीज क्या है, तो फिर जो है ना यही चीज जो है ना कि आपका जो है ना वहाँ पे स्किप हो जाएगा, ओके। तो आई होप कि जो है ना आज जितने भी हमने कंसेप्ट बताए हैं, ठीक है, बहुत ही जो है ना बेटर वे में आपको एक्सप्लेनेशन करने की, ठीक है, एक एक चीज हमने बताने की कोशिश की है, ओके। तो आप इस जो है वीडियो को जो है आप मस्ट, मतलब हम आपको बोलेंगे कि आप इस वीडियो को जो है ना बहुत अच्छे से जो है ना केयरफुली जो है ना हर एक पॉइंट को नोट डाउन करते हुए, हर एक पॉइंट को जो है ना समझते हुए जो है ना आप इस चीज को जो है ना क्लियर कर ले, ओके। तो देन नेक्स्ट हम लोग वीडियो में जब मिलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली जो है एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज तो जो है एक्चुअली क्या है, जो मतलब बेसिक कंसेप्ट उसी के जो है ना बिहार पे क्या होता है, बेस्ट होता है। तो हम लोगों को जो है ना पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा तो एक्सरसाइज क्वेश्चन बहुत इजी जो है ना क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा, ओके। कुछ जो है इसमें और भी कंसेप्ट रह गए हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या है कवर अप कर लेंगे। देन हम लोग जो है ना क्या है पोलिनोमियल जो है ना आपके जो चैप्टर उसकी एक्सरसाइज जो है ना स्टार्ट करने वाले हैं, ओके। जितने भी चीजें हम आपको बताया तो आपको क्लियर हुआ होगा, ओके। देन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो फिर हम पोलिनोमियल जो है ना चैप्टर को जो हम आपको बता ही दिया ऑलरेडी कि पोलिनोमियल चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, उसके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करेंगे। बट उससे पहले जो है ना कुछ बेसिक कंसेप्ट रह गए और उसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेंगे, ओके। तो ओके, टुडे क्लास में यही वाइंड अप करेंगे। दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग।